नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं प्लासेंटा प्रीविया के बारे में। असल में प्लासेंटा प्रीविया क्या है? प्लासेंटा प्रीविया ये एंटीपार्टम हेमरेज का एक कारण है। प्लासेंटा प्रीविया की वजह से एंटीपार्टम हेमरेज होता है या फिर एंटीपार्टम हेमरेज का ही सब हम टाइप कह सकते हैं प्लासेंटा प्रीविया को। ये पूरा लेक्चर हिंदी में होने वाला है। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं प्लासेंटा प्रीविया की परिभाषा। प्लासेंटा प्रीविया एक ऐसी स्थिति है जो गर्भवती महिलाओं में होती है। प्लासेंटा प्रीविया एक ऐसी स्थिति है जो किस में होती है? गर्भवती महिलाओं में होती है। जब बच्चे के प्लासेंटा खुद को गर्भाशय के यूपर या किनारे से जोड़ने के बजाय गर्भाशय के निचले क्षेत्र से जुड़ जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा है वो यूट्रस के अपर पार्ट या किनारे से जुड़ने के बजाय यूट्रस के निचले पार्ट जहाँ पे सर्विक्स होती है वहाँ जुड़ जाती है। ठीक है, जिससे माँ की गर्भाशय ग्रीवा मीन्स सर्विक्स, यूट्रस की जो सर्विक्स है ये यहाँ पे गर्भाशय ग्रीवा का मतलब है सर्विक्स, आंशिक रूप से या पूरी तरीके से ढक जाती है। ठीक है, मतलब कि प्लासेंटा अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में सिचुएटेड होती है तो वहाँ पे क्या है, जो सर्विक्स है वो या तो आंशिक रूप से, थोड़े तरीके से या पूरी तरीके से या आधी वो क्या ढक जाती है। किसकी वजह से? प्लासेंटा की वजह से। यानी सर्विक्स को कवर कर लेती है कौन? प्लासेंटा। यही कंडीशन प्लासेंटा प्रीविया कहलाती है। और इससे डिलीवरी से पहले गंभीर रक्तस्राव होता है या डिलीवरी के दौरान। इस कंडीशन में क्या होता है, मतलब प्लासेंटा प्रीविया की वजह से क्या हो सकता है, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद में क्या हो सकता है, रक्तस्राव हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं प्लासेंटा प्रीविया। अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूँ तो ये है कि 20 वीक्स के बाद में या डिलीवरी से पहले पेनलेस ब्लीडिंग ड्यू टू abnormal situated placenta in the lower uterine segment is called placenta previa. ओके, नेक्स्ट अब हम इसके देखते हैं टाइप्स। प्लासेंटा प्रीविया के टाइप्स की बात करते हैं कि प्लासेंटा प्रीविया के टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। मेनली प्लासेंटा प्रीविया 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप। इसे 4 टाइप हैं, 4 टाइप है इसके। नंबर 1 है लो लेइंग प्लासेंटा, दूसरी है मार्जिनल प्लासेंटा, तीसरी है पार्शियल प्लासेंटा और चौथी है कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। ओके, फर्स्ट वन इज लो लेइंग प्लासेंटा प्रीविया, सेकंड इज मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया, थर्ड इज पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया और फोर्थ इज कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। ओके, अब हम इनको समझते हैं कि ये लो लेइंग, मार्जिनल, पार्शियल, कंप्लीट क्यों है, तो उसका कारण क्या है चलिए देखते हैं। लो लेइंग होने का कारण है कि ये जो प्लासेंटा यहाँ पे ये सिचुएटेड है, ये प्लासेंटा जो है ये देखिए यहाँ पे ये सर्विक्स है, ये है सर्विक्स, इसके जस्ट लोअर मतलब इसके जस्ट किनारे पे है। ये कहाँ है? बिल्कुल एकदम किनारे पे है, एड्स पे है। मतलब ना तो इस प्लासेंटा ने सर्विक्स को कवर किया है, बस ये कहाँ है, ये सर्विक्स के किनारे पर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लो लेइंग प्लासेंटा। या हम इसको कह सकते हैं यूट्रस के निचले पार्ट में ये सिचुएटेड है बट इसने सर्विक्स को कंप्लीटली कवर नहीं किया है, आंशिक रूप से कवर नहीं किया है। ठीक है, किनारे तक भी ये देखे जाए तो किनारे तक भी नहीं है। ठीक है, ये किनारे से थोड़ा सा दूर है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड मार्जिनल प्लासेंटा। मार्जिनल प्लासेंटा में क्या होता है, तो प्लासेंटा जो है वो सर्विक्स के किनारे तक आ जाती है। देखिए यहाँ तक आई हुई है ये, यानी ये जो सर्विक्स है इसके किनारे तक जो है ये आई हुई है। मैं इसको दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ। यहाँ तो ये है आपकी प्लासेंटा किनारे तक, और सर्विक्स का जो हिस्सा है वो सर्विक्स यहाँ तक है। ठीक है, ये यहाँ पे ये सर्विक्स है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो प्लासेंटा है इसके किनारे तक है, इसलिए इसको हम कहेंगे मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। ओके, अगर प्लासेंटा सर्विक्स के किनारे तक आती है तो उसको बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। और अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में नीचे तक है, केवल किनारे तक नहीं पहुंची है अभी, पर लेकिन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है, तो इसको हम बोलेंगे लो लेइंग प्लासेंटा प्रीविया। ओके, अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड है पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा है वो सर्विक्स को पार्शियली कवर कर लेती है, कंप्लीटली कवर नहीं करती है। कहने का मतलब है इसमें सर्विस को कंप्लीटली कवर नहीं करती लेकिन पार्शियली जो है कवर कर लेती है। इसको इसलिए अब हम इसको कहते हैं पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्विक्स को पार्शियली कवर कर लेती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। ओके, लास्ट है हमारा कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। इसमें देखिए आप जैसा साफ दिख रहा है यहाँ पर, ये प्लासेंटा जो है इसने सर्विक्स को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, इसने सर्विक्स को कंप्लीटली कवर कर लिया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं क्या है प्लासेंटा प्रीविया के लक्षण। इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रमुख लक्षण चमकदार लाल योनि रक्तस्राव है जो गर्भावस्था की दूसरे भाग से हल्के से लेकर भारी या बिना संकोचन के होता है। उपचार के बिना रक्तस्राव अपने आप बंद हो जाता है और कभी कभी दिनों या हफ्तों के बाद वापस आ जाता है। इसका मतलब है कि जो ब्लीडिंग है वो पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में मेनली ये देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है मेनली ये देखने को मिलती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। ओके, थर्ड ट्राइमेस्टर में मेनली देखने को मिलती है। ब्लीडिंग कैसी होती है, पेनलेस ब्लीडिंग चमकदार लाल यूरिस्राव, मतलब कि अगर वजाइना के बाहर ब्लीडिंग हो रही है दिख रहा है कि तो वो एकदम जो है ताज़ा एकदम रहेगी। जो भी ब्लीडिंग होगी एकदम ब्राइट रेड ब्लीडिंग, ब्रिक रेड, एकदम ब्राइट रेड ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, ब्राइट रेड ब्लीडिंग जो यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये ब्लीडिंग होती है पेनलेस, इंपॉर्टेंट साइन है इसका पेनलेस, बिना पेन के ब्लीडिंग होती है। तो हम समझ जाएंगे कि ये ब्लीडिंग प्लासेंटा प्रीविया की वजह से हो रही है और ये मेनली देखने को मिलती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। कब देखने को मिलती है, थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है। ओके, अब हम आगे देखते हैं प्लासेंटा प्रीविया के जोखिम के कारण यानी रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, रिस्क फैक्टर क्या है इसके, तो रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, महिलाओं को निम्नलिखित कारणों से प्लासेंटा प्रीविया होने का अधिक खतरा होता है। क्या क्या कारण है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं प्लासेंटा प्रीविया होने के, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, तो वो हम देखते हैं। नंबर 1 है सी सेक्शन है, फाइब्राइड हटाने से फैलाव और इलाज जैसी समस्याओं से जुड़ी सर्जरी का इतिहास, मतलब पहले कभी सी सेक्शन हुआ हो या कोई सर्जरी हुई हो यूट्रस की या फिर कोई ऑपरेशन हुआ हो, उसकी वजह से भी ये जो है कॉम्प्लिकेशन फीमेल में हो सकती है। पहले बच्चे दिया है, मतलब कि फर्स्ट टाइम पहले ही एक बच्चा दिया, मतलब कि पहले भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन उन्होंने देखा हुआ है, मतलब प्लासेंटा प्रीविया की वजह से पहले भी प्री मैच्योर डिलीवरी हो चुकी है। ओके, उस कंडीशन अगर पहले ही ये कॉम्प्लिकेशन दी हुई है, हिस्ट्री है उसकी कि उसने जो है पहले ही एक बच्चे को डिलीवर किया है प्लासेंटा प्रीविया की वजह से, तो मतलब दोबारा भी उसके होने के चांस रहते हैं। ठीक है, थर्ड है अपना पिछली गर्भावस्था में प्लासेंटा प्रीविया का इतिहास, यानी कि पहले भी कोई प्लासेंटा प्रीविया हुई हो, एक से अधिक भ्रूण, एक से ज़्यादा फीटस अगर हैं तो भी ये कंडीशन हो सकती है प्लासेंटा प्रीविया की, और 35 वर्ष या उससे अधिक की उम्र, यानी एज अगर मदर की 35 या उससे ज़्यादा है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हम देखते हैं प्लासेंटा प्रीविया के निदान, यानी अगर हम बात करें डायग्नोसिस के बारे में, किसके बारे में, डायग्नोसिस के बारे में। यह आमतौर पर नियमित प्रसव पूर्व जांच के दौरान पेट के अल्ट्रासाउंड के निश्चित निदान के माध्यम से या योनित रक्तस्राव के मामले में एक ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से खोजा जा सकता है। असाधारण मामलों में अपरा स्थान का निर्धारण करने के लिए MRI भी की मांग की जा सकती है। मतलब प्लासेंटा प्रीविया इज डायग्नोस्ड थ्रू दी अल्ट्रासाउंड आइदर ड्यूरिंग ए रूटीन प्रीनेटल अपॉइंटमेंट और आफ्टर ए एपिसोड ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये इसका पता लगाया जाता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। किसके द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम जो है इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, और ये कब करते हैं हम, ये हम कर सकते हैं और प्रीनेटल अपॉइंटमेंट के लिए जब फीमेल आती है उस टाइम पे हम ये कर सकते हैं, या फिर ब्लीडिंग हो उस टाइम पे हम ट्रांस वजाइनल स्कोप के थ्रू भी देख सकते हैं, वैसे ट्रांस वजाइनल स्कोप के द्वारा भी देख सकते हैं। मोस्ट केसेज ऑफ प्लासेंटा प्रीविया आर डायग्नोज ड्यूरिंग ए सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड एग्जाम, मतलब कि सोनोग्राफी के द्वारा ही ज़्यादातर इस केस को पता किया जाता है सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। मतलब कि अगर प्लासेंटा प्रीविया का हमें पता करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन है क्या, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट एग्जामिनेशन फॉर प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, द इनिशियल डायग्नोसिस मे बी डन विद द अल्ट्रासाउंड डिवाइस ऑन योर एब्डोमेन, यानी कि सबसे बेस्ट जो तरीका है प्लासेंटा प्रीविया पता लगाने का वो है अल्ट्रासाउंड करवाना। और कब, जब फीमेल प्रीनेटल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आती है उस टाइम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्लासेंटा प्रीविया के उपचार। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो हम इसके उपचार में क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। उपचार विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है। नंबर 1 जो ट्रीटमेंट है वो रक्तस्राव की मात्रा यानी ब्लीडिंग पर निर्भर करता है, कितनी ब्लीडिंग हुई है, खून बहना बंद हुआ या नहीं, गर्भावस्था की प्रगति, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, प्लासेंटा और बच्चे की स्थिति, ये सारे कारण हैं जिन पर कि ट्रीटमेंट जो है वो निर्भर करता है। ओके, एंटीपार्टम हेमरेज का जो है कम से कम रक्तस्राव होने की स्थिति में डॉक्टर बिस्तर पर आराम करने, सीमित बैठने और केवल आवश्यक होने पर खड़े होने, सेक्स से परहेज करने और व्यायाम करने की सलाह देते हैं। यानी कि अगर ब्लीडिंग कम है तो डॉक्टर का सबसे पहला जो
प्रिस्क्रिप्शन रहेगा वो रहेगा कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, काम नहीं करना है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, सिर्फ रेस्ट करना है, सेक्स से परहेज़ करना है और व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। गंभीर रक्तस्राव के मामले में बिस्तर पर आराम अनिवार्य है, जबकि डॉक्टर खोए हुए रक्त को बदलने के लिए रक्तादान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है। ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हुई है तो उसके लिए चॉइस क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। समय से पहले प्रसव होने के लिए दवाएं और सी सेक्शन डिलीवरी का सुझाव दे सकते हैं। अगर प्री डिलीवरी करवाती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी करवानी है या कह सकते हैं कि प्री टर्म डिलीवरी करवानी है तो उसके लिए भी डॉक्टर जो है सी सेक्शन वगैरह या दवाइयों का सुझाव दे सकता है। सबसे पहला इलाज में यही है कि डॉक्टर आराम के लिए बोलेगा, आराम करना है, कंप्लीटली रेस्ट। उसके बाद में अगर डिलीवरी की आवश्यकता है तो सी सेक्शन या मेडिकेशन का उपयोग किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, रक्तस्राव बिल्कुल नहीं रुकने की स्थिति में संभावना बहुत अधिक है कि भ्रूण में बच्चा संकट में होगा। बच्चे को निकालने के लिए डॉक्टर आपातकालीन सी सेक्शन कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो सी सेक्शन इज़ दी चॉइस। ओके, नर्सिंग प्रायोरिटीज़, इस टाइम पे नर्स की क्या क्या प्रायोरिटी होती हैं? प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन में नर्स की क्या क्या प्रायोरिटी होती हैं? तो प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं। नंबर 1 है मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइन एंड यूट्राइन एक्टिविटी। यूट्राइन एक्टिविटी को चेक करना है कि कहीं यूट्रस एटोनिक तो नहीं है, क्योंकि एटोनिक कंडीशन में यूट्रस जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो ब्लीडिंग कम होगी। मॉनिटर मैटरनल साइन को मॉनिटर करना है। असेस एंड मैनेज वजाइनल ब्लीडिंग। अगर वजाइनल ब्लीडिंग है तो नर्स जो है पेरिनियल पैड यूज़ करेगी ताकि पता कर सके कि कितना अमाउंट में ब्लीडिंग हुआ है, तो यहाँ पर पेरिनियल पैड यूज़ किया जाएगा। उसके बाद प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड एजुकेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली को जो है नर्स बताएगी कि ये क्या कंडीशन है, किस वजह से हो रही है और इसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, इसके लिए उपाय है हमारे पास में। उसके बाद में है इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग के रिस्क को कम करने के लिए पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला जाता है। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रॉम्प्टली इन केस ऑफ ब्लीडिंग। बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होने की कंडीशन में नर्स जो है किसको इन्फॉर्म करेगी? अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। नेक्स्ट, असिस्ट विथ इंटरवेंशन टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड मेंटेन मैटरनल एंड फीटल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो क्या करे? ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करेगी नर्स जितना हो सके उससे, और मेंटेन करेगी किसको? मैटरनल और फीटल स्टेबिलिटी को, यानी कि फीटल मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैटरनल और फीटल मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉम्प्लिकेशन है तो वो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके।